केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संबलपुर में 374 करोड़ से फ्लाईओवर और राजमार्ग पर ओवरब्रिज बनाने पर अपनी सहमति दे दी है। जिले में सड़कों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने आवश्यक राशि मंजूर करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी और गडकरी को पत्र लिखा था। इसे मंजूर कर लिया गया। नाच गाना करते जा रहे बारातियों पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। इसमें 12 लोगों के घायल होने की जानकारी है, वहीं 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना ओडिशा के ढेंकानाल जिले के भुवन थाना अंतर्गत भुशल गांव की है। जानकारी के मुताबिक गंभीर रूप से घायलों को भुवन सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। घायलों में एक 8 वर्ष का बच्चा भी शामिल है। सीएम पटनायक ने बुधवार को नगर निगम, नगर पालिका और अधिसूचित क्षेत्र परिषदों के प्रतिनिधियों के पारिश्रमिक में वृद्धि की। 5वें राज्य वित्त आयोग के साथ ओडिशा नगर निगम नियम 2004 एवं ओडिशा नगरपालिका नियम 1953 की सिफारिशों में संशोधन कर वृद्धि की गई। इसमें 5 नगर निगम, 48 नगर परिषद और 68 अधिसूचित क्षेत्र परिषद के मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद और काउंसिलर का पारिश्रमिक और भत्ते बढ़े। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को राज्य के 13 जिलों में 22 नए अधिसूचित क्षेत्र परिषद के गठन की घोषणा की। इसके साथ ही गंजाम जिले के भंजनगर एनएसी को नगर पालिका में अपग्रेड किया गया है। यह फैसला लोगों के प्रस्ताव एवं विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखकर लिया गया है। पिछले महीने राज्य में 35 नए एनएसी की घोषणा की गई थी। तृणमूल कांग्रेस द्वारा राज्य की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से पार्टी के अंदर ही कलह शुरू हो गई है। टिकट बंटवारे से नाराज पार्टी के कई नेता बगावत पर उतर आए हैं। भरतपुर से तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर बहरमपुर सीट से कांग्रेस के 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाए जाने से बेहद नाराज हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सियासी अटकलबाजी पर विराम लगा दिया। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीट शेयरिंग को लेकर जानकारी दी। चिराग पासवान ने कहा कि सही समय आने पर सीट बंटवारे को लेकर जानकारी दी जाएगी। आखिर 4.5 साल बाद हरियाणा में बीजेपी-जेजेपी का गठबंधन कैसे टूट गया? अप्रैल से मई में चुनाव होने हैं। ऐसे में हरियाणा में सियासी माहौल बदल जाना सरकार की किसी बड़ी युक्ति की ओर इशारा कर रहा है। बहरहाल यह जानना जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या खटपट हुई कि जसपा और भाजपा एक साथ नहीं चल सके। आइए इन बिंदुओं से इसके पीछे की कहानी जानते हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। इसी के साथ देश भर में सीएए लागू हो गया और अब बुधवार को सरकार ने सीएए को लेकर एक नया अपडेट दिया है। दरअसल सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के अवैध प्रवासियों की मदद के लिए एक बड़ी पहल की शुरुआत करने वाली है। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है। तेजी से इंटरनेट पर प्रसारित हो रहे वीडियो में सांसद महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के 67 वर्षीय सांसद रमेश कौशिक और महिला की आपत्तिजनक अवस्था का ये वीडियो करीब 7 मिनट 35 सेकंड का है। महिला को नौकरी के नाम पर कमरे पर बुलाया गया। दुनिया भर के अधिकांश देशों में जनसंख्या तेजी से बूढ़ी हो रही है। सिर्फ सभी देशों में रहने वाले लोग ही बूढ़े नहीं हो रहे, बल्कि देश को चलाने वाले भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देशों की, तो उन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष की उम्र 70 साल से अधिक है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने एक बार फिर अग्निपरीक्षा पास कर ली और अब वह प्रधानमंत्री बने रहेंगे। दिसंबर 2022 में पद संभालने के बाद से प्रचंड ने तीसरी बार विश्वास मत हासिल किया। संघीय संसद के स्पीकर देवराज घिमिरे ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री ने विश्वास मत जीत लिया है। हालांकि एक सदस्य ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर हो रही विपक्षी दलों की बयानबाजी को लेकर बिहार से भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने इसे लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का 6 दशक तक दबदबा रहा। तेदेपा के संस्थापक एनटी रामाराव ने आंध्र प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस को पहली बार 1983 में बाहर किया था। एनटीआर के दामाद चंद्रबाबू ने 1995 में तेदेपा का नेतृत्व संभाला। 2009 तक कांग्रेस तेदेपा में ही मुकाबला होता रहा, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस के गठन के साथ ही कांग्रेस निस्तेज होती चली गई। मोदी सरकार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आजीविका बढ़ाते हुए उन्हें लखपति दीदी बनाने के अभियान में जुटी है। अब मोदी ने देश भर में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है, तो इसमें बिहार की महिलाओं की संख्या भी अच्छी होना स्वाभाविक है। इसका असर भी महिलाओं के मतदान पर दिखाई दे सकता है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने लगभग 90 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट फाइनल कर ली है। बैठक में गुजरात की 7 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया गया। मध्य प्रदेश की बाकी 5 सीटों में से 4 पर उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन गई। बता दें कि बीजेपी पहली लिस्ट में 195 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। टीएमसी की मतुआ वोट बैंक पर शुरू से पैनी नजर है।
2019 के लोकसभा व 2021 के विधानसभा चुनाव में मतुआ समुदाय का लगभग आधा वोट भाजपा की ओर हो जाना टीएमसी को नागवार गुजर रहा है। हालांकि माना जाता है कि भाजपा ने जल्द सीएए लागू करने के वादे पर यह वोट हासिल किया था, इसीलिए टीएमसी इसके बाद से ही यही राग अलाप रही थी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने एक बार फिर अग्निपरीक्षा पास कर ली और अब वह प्रधानमंत्री बने रहेंगे। दिसंबर 2022 में पद संभालने के बाद से प्रचंड ने तीसरी बार विश्वासमत हासिल किया। संघीय संसद के स्पीकर देवराज घिमिरे ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री ने विश्वास मत जीत लिया है। हालांकि एक सदस्य ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर रूसी राज्य संप्रभुता या स्वतंत्रता को खतरा होता है तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका किसी भी ऐसे तनाव से बचेगा जो परमाणु युद्ध को जन्म दे सकता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि रूस की परमाणु ताकतें इसके लिए तैयार हैं। CNN के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला होगा। ट्रंप ने बुधवार की सुबह राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारी हासिल की है, जबकि बाइडन ने डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करते हुए एक दिन पहले अपनी दावेदारी को पक्का कर लिया था। बता दें कि अमेरिका में इसी साल चुनाव होने हैं। पति पत्नी में ही नहीं, परिवार में भी छोटे मोटे झगड़े होना आम बात है, खासतौर से अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। लेकिन जब ये झगड़े रोजाना का रूटीन बन जाएं और इससे आपकी मेंटल हेल्थ प्रभावित होने लगे तो इस ओर ध्यान देना जरूरी है, वरना ये आपको डिप्रेशन का भी शिकार बना सकता है। कैसे निपटें इस सिचुएशन से, जानेंगे आज। फाइनल मुकाबले के चौथे दिन विदर्भ ने 10 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। टीम को पहला झटका 64 के स्कोर पर अथर्व तायडे के रूप में लगा। इसके बाद ध्रुव शोरे भी 28 रन बनाकर चलते बने। 133 के स्कोर पर 4 विकेट खोकर मुश्किल में नजर आ रही विदर्भ की पारी को करुण नायर और अक्षय वाडकर ने संभाला। IPL 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 22 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का आगाज होना है, जिसके लिए सभी खिलाड़ी अपनी अपनी टीम से जुड़ रहे हैं। IPL में किसी भी टीम को चैंपियन बनाने में कप्तान की भूमिका अहम होती है, जिसके फैसले और समझदारी के दम पर टीम सफलता हासिल करती है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बुधवार को 2023 क्रिकेट अवार्ड की घोषणा की। रचिन और अमेलिया केर ने सर्वोच्च पुरस्कार जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपना 32वां टेस्ट शतक लगाने वाले केन विलियमसन को टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। डेरिल मिचेल ने पुरुष वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, जबकि मिचेल सेंटनर ने T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे। कार एक्सीडेंट में पंत को काफी गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उनकी सर्जरी भी हुई थी। इसके बाद उन्होंने NCA में रिहैब शुरू किया और लगातार पंत जिम में पसीना बहाते हुए कमबैक के लिए तैयारी करते रहे। अब उन्हें BCCI ने भी फिट घोषित कर दिया। विराट कोहली के 2-0 करियर पर तलवार लटक रही है। वेस्टइंडीज और अमेरिका की धरती पर होने वाले विश्व कप में किंग कोहली भारतीय टीम का हिस्सा होंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल है। खबरों के अनुसार विराट को समझाने की जिम्मेदारी अजीत आगरकर को मिली है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान विराट के सपोर्ट में उतरे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन की चर्चा अभी तक जारी है। आए दिन इस फंक्शन के फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उरी ने अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया है, जिसमें वह अंबानी परिवार की होने वाली बहू के साथ गरबा कर रहे हैं। सनी देओल अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जिसमें परिवार को लेकर उनका प्यार नजर आता है। यही वैल्यू उनके बच्चों में भी है। हाल ही में राजवीर देओल ने करियर का पहला अवार्ड जीता। इस अवार्ड को जीतने के बाद उन्होंने जो स्पीच दी उसकी हर ओर तारीफ हो रही है। मौजूदा समय में फिल्म शैतान को लेकर अजय देवगन का नाम जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। कमाई के मामले में शानदार प्रदर्शन करके शैतान ने हिट होने के दावा पेश कर दिया है। इस बीच अजय की और फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई है। ये फिल्म अजय देवगन की 5 साल पहले आई एक सुपरहिट मूवी का सीक्वल होने वाली है। फेम मुनमुन दत्ता और राज अनादकट का रिलेशनशिप कुछ महीने पहले चर्चा में आया था। हालांकि जेठालाल के बेटे टप्पू और बबीता जी दोनों ने ही इन खबरों को गलत बताया था। अब रिपोर्ट्स की माने तो मुनमुन दत्ता और राज अनादकट ने 3 साल के रिश्ते के बाद मुंबई से दूर गुपचुप सगाई कर ली है। हाल ही में गुजरात के जामनगर में हुए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में नजर आई थीं। ऐसे में अब आलिया ने मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी संग अपनी दोस्ती को लेकर खुलकर बात की है। इसके साथ ही आलिया अपनी बेटी राहा कपूर और ईशा के जुड़वा बच्चों के कनेक्शन को लेकर अपनी राय रखी है।